हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 433 क्लास है। हर क्लास में हम ये प्रयास करते हैं कि आपको ऐसा स्टफ प्रोवाइड करें जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। 2-3 पिछली वर्कशॉप में हम 16 कलाओं के बारे में बात कर रहे थे कि 16 कलाएं भगवान श्री कृष्ण के अंदर 16 कलाएं थी। 16 कलाएं मीन्स देयर आर 16 स्किल। हमने हरिओम अनमोल वचन की टॉक में हरिओम अनमोल वचन की टॉक नंबर 431 में 7 स्किल के बारे में बात की और आपको प्रेरित किया कि उन स्किल को अपने अंदर यदि आप पुटअप करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप अपने सपने को जल्दी प्राप्त करने में सफल होंगे। अगर आपने टॉक नंबर 432 के अंदर जो 5 स्किल बताई उनको अगर करेंगे तो भी आपको हेल्प होगी कि आप सपनों को पूरा कर पाएंगे। आज इस टॉक के अंदर जो हरिओम अनमोल वचन की टॉक नंबर 433 है और 8-3 टॉक है। इस टॉक के अंदर हम 4 स्किल के बारे में बात करें। किसी भी स्किल को क्रिएट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन भगवान ने कई बार कुछ स्किल ऐसी होती हैं जो आपके खून में ही, आपके टैलेंट में ही होती हैं। हमने शुरू में भी कहा था कि इस संसार में 5 तरह की कला नॉर्मल इंसान में हो सकती है। 8 तरह की कला एक संत महात्मा में हो सकती है, लेकिन 16 तरह की जो कला है वो भगवान के अंदर होती है। अब हम 4 स्किल के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर 4 स्किल के बारे में हम बात कर रहे हैं मीन्स 13वीं 14th 13 14 15 16 सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो है विवेक की स्किल। हमें इस बात की जानकारी हो कि हम अपने जीवन में जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि ये जो स्किल है इतनी इम्पोर्टेंट है। इस स्किल को जो विवेक नाम की स्किल है, हमने अपनी करंट अफेयर की टॉक में, कैरियर काउंसलिंग की टॉक में भी बताया कि जो विवेक नाम की जो स्किल है, हम किसी भी तरह का पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन का मेन उद्देश्य ही विवेक नाम की स्किल को अपने जीवन में अपने अंदर डेवलप करना है। विवेक नाम की स्किल को, अब आप कहेंगे कि विवेक नाम की स्किल से होता क्या है? अगर आपके जीवन में विवेक नाम की स्किल आपके पास है तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर आएगी, आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपके जीवन में क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। आपका विवेकी होना, जितने विवेक नाम की स्किल आपके पास होगी उतना आप जीवन के हर पग पर ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये डिसीज़न मुझे अपने सपनों के पास पहुंचाएगा या नहीं, मुझे ये डिसीज़न मेरे सपनों के पास मुझे पहुंचाएगा या नहीं। अब विवेक नाम की जो स्किल है, नॉर्मली विवेक नाम की जो स्किल है कि आप सही निर्णय ले सकें। ये स्किल जितने भी जज हैं,
इस संसार में जज का काम सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जज को ये देखना है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को सुन के ये तय करना है कि कौन ठीक है। और आज के संदर्भ में तो जज बंधा हुआ है फैक्ट के आधार पर कि अगर फैक्ट ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति गलत है तो फैक्ट को पहले इंपॉर्टेंस दी जाएगी। पर्सनल ओपिनियन नाम की जो चीज़ है वो नहीं है। फैक्ट, व्यक्ति को लगता है कि व्यक्ति इनोसेंट है, लेकिन फैक्ट तो सारे विरोध में जा रहे हैं, तो जो जज है वो मजबूरी में जो डिसीजन उसको फैक्ट के आधार पर लगेगा वो देगा। तो आज के टाइम में कलयुग का ज़माना है, लेकिन फिर भी विवेक नाम की जो स्किल है वो हमारे जज में होती है। जितने भी जज इंडिया में या विदेश में कहीं भी हैं, जज नाम का जो व्यक्ति है वो विवेक नाम की स्किल उसके अंदर होगी तो ही वो जज बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। लेकिन पढ़ाई, जीवन में जो पढ़ाई करने का उद्देश्य है वो विवेक नाम की स्किल को डेवलप करना है। अगली स्किल पे आते हैं, वो है सत्य धारणा। मीन्स सत्य का दामन ना छोड़ना। बहुत कम लोग ही मिलेंगे जो परिस्थिति से कॉम्प्रोमाइज़ करते सत्य का दामन ना छोड़े। भूख अगर आपको लग रही है और आप ऐसी अवस्था नहीं है कि आप कुछ कमा सके, भूख लग रही है, अब आप जो भी खाएंगे वो सत्य द्वारा अर्जित भोजन नहीं है। इस स्थिति में अब सत्यवादी, सत्य धारणा मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे कि सत्य के मार्ग को अपनाने वाली जो स्किल है, सत्य के मार्ग को अपनाने वाली स्किल बहुत कम लोगों में ही होती है। जो परिस्थिति है वो इस तरह से ड्राइव करता है भगवान कि आप सत्य का दामन छोड़ दें। भगवान ऐसे ड्राइव करता है। तो यहां पे सत्य के बारे में बात की, तो एक स्किल विवेक की थी, दूसरी थी सत्य की। दोनों स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दोनों स्किल, एक स्किल वो है जो हमें स्कूल से मिल सकती है और एक स्किल वो है जो हमें माता पिता या स्कूल के माध्यम से भी मिलती है कि हमें सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी स्किल के बारे में बात कर लें। अधिकार जमाने की स्किल। नॉर्मली ये स्किल ऐसी कोई चीज जिस पे आपका अधिकार नहीं है, ऐसी कोई चीज जिस पे आपका अधिकार नहीं है, और अगर आप अधिकार जमा नहीं रहे तो इसका मतलब आपके पास अधिकार जमाने की स्किल है। मीन्स विरोधाभास है। अधिकार जमाने की स्किल, जो चीज आपकी नहीं है, वाई यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल एनीबडी। इस संसार में अधिकार ना जमाना, जो चीज आपकी है उस पर अधिकार जमाना तो ठीक है, लेकिन जो चीज आपकी नहीं है उस पर अधिकार ना जमाने की जो स्किल है वो बड़ी अच्छी है। अगली स्किल है लास्ट, फोर्थ स्किल वो है कि हमेशा दूसरे के कल्याण में ही अपने कल्याण को ढूंढ लेना, दूसरे के फायदे में ही अपने फायदे को ढूंढ लेना बड़ी जबरदस्त स्किल है। लेकिन इस संसार में यह स्किल बहुत कम लोगों के पास ही है, क्योंकि हम कभी भी दूसरे का फायदा अगर करते हैं तो सूक्ष्म रूप से अपने फायदे की बात जरूर करते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम सूक्ष्म रूप से अपने फायदे की बात कर रहे हैं तो हम इस स्किल को 90% अच्छा कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से
कोई विरला व्यक्ति ही होगा जो इस स्किल में आएगा कि अनुग्रहण, कि दूसरे को कोई चीज़ दे देना और ये उम्मीद ना करना कि हम उससे लाभ लेंगे, दूसरे का लाभ करना, निरपक्ष होकर दूसरे का लाभ करना, निस्वार्थ होकर दूसरे का लाभ करना। तो ये 4 स्किल के बारे में हमने इस टॉक में बताया, और ये स्किल बताने का उद्देश्य यही है कि इन स्किल को अपने अंदर डेवलप करें। अगर विवेक की स्किल है तो स्कूल, कॉलेज या आपके माता पिता, यदि विवेक स्किल की बात करें, सत्यवादी, सत्य के मार्ग पे चलने की बात है, तो भी स्कूल, कॉलेज। अनुग्रह की स्किल की बात करें, दूसरे के कल्याण में ही अपने कल्याण को समझना। और तीसरी स्किल के बारे में हमने जो बताया कि अधिकार ना जमाना, ऐसी कोई चीज जो आपकी नहीं है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स विच आर नॉट एट योर राइट। तो ये सब बातें ध्यान रखते हुए, इन स्किल को डेवलप करते हुए हमें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, ताकि हम अपने सपने को प्राप्त कर सकें। फिर भी आप अपने सपनों के लिए यदि ध्यान देंगे तो अगली टॉक में 3 फैक्टर जो है कंफर्ट बंधन और नॉट प्लानिंग, इन 3 शब्दों पे हम अगली टॉक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग। ये 3 टॉक की जो सीरीज़ है वो 16 तरह की स्किल के बारे में हमने बात की। हम चाहेंगे कि इन स्किल पे अपने आप को समर्पित करें और आने वाले किसी टॉक में बताएंगे कि ये स्किल में से कौन सी स्किल ड्राइव करने के लिए हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। Thank you so much for listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus.